दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जिसके मॉम डैड घर से चले जाते हैं तो ये अपने घर को जीबी रोड का 64 नंबर का कोठा बना देता है और ये लौंडा एक से एक नई लौंडिया लाता है और उनसे भटाभट 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 करता है और इतनी लौंडिया लाता है कि अपने घर को गश्ती खाना बना देता है। तो चलिए देखते हैं जब इस लौंडे के मॉम डैड आएंगे तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडे जोल को साइकिल से घर आते हुए देखते हैं, लेकिन जोल में पता नहीं किसका होल खोलने का चस्का चढ़ जाता है कि वो अपने घर को छोड़कर अपने बगल वाले घर में घुस जाता है। जैसे ही जोल घर के अंदर जाता है तो उसे ब्लैक होल खुलने की आवाज आती है। आ ये सुनकर जोल सोचता है मैं हूँ जोल, मेरे बिना कैसे खोल सकता है कोई होल। और वो आ की आवाज सुनकर ऊपर चला जाता है तो वो देखता है एक लौंडिया नहा रही है, जिसे देखकर जोल बावला हो जाता है और बोलता है तेरी एज क्या है। तो वो कहती है मैं लड़की 16-17 साल की हूँ, बड़ी कमाल की। तो जोल कहता है अच्छा सुन, अरे सुन तो, राजस्थान की शान में रजवाड़े की शोभा और इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बोबा। तो वो कहती है अच्छा सुन, गली में घूमते हैं तेरे जैसे बहुत सांड, बोबे पे नजर डाली तो फाड़ दूंगी तेरी गांड। ये सुनकर साले की झंड हो जाती है तो वो कहती है अब आ गया है तो मेरी पीठ रगड़ दे। और जोल उसकी पीठ रगड़ने चला जाता है कि तभी इसकी आंख खुल जाती है। हम देखते हैं कि ये झोपड़ी का सपना देख रहा था और इसके सपने ने तो हमारा मन भी ललचा दिया कि चलो इसी बहाने लाल चोली काली कच्छी देखने को तो मिलेगी। इसके बाद जोल शाम को अपने दोस्तों के साथ सुट्टाबाजी कर रहा होता है और उनको बताता है यार तेरे भाई ने बड़े बड़े बुब्बू वाली लौंडियों से मजे लिए हैं और दबा दबा के भटाभट 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 करके आया है। और तुमको तो पता है मेरा नाम है जोल, खोल देता हूँ सबके होल। ये सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये झोपड़ी का कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ भी झंड कराने के बाद जोल अपने झटूरे दोस्त के साथ घर जा रहा होता है तो वहीं झटूरा कहता है जोल भाई तेरी बंदी नहीं है तो क्या हुआ, घर पर जा मुठ मार के सो जा। तो जोल कहता है हाँ यार वैसे भी मेरे मॉम डैड कुछ दिनों के लिए कहीं जाने वाले हैं। तो इस पर झटूरा कहता है जोल अब तो पूरे मजे लियो, दिखा दियो अपनी आयरन मैन की पावर। अगले दिन जोल के मॉम डैड घर से चले जाते हैं और अब जोल की मौज आ जाती है। अब बताओ जब घर पर कोई नहीं होता तो तुम लोग क्या करते हो, दोस्तों को बुलाते हो या बंदी को या फिर मुट्ठी मारते हो, कमेंट करके बताना। बट मैं तो डांस करता हूँ बिल्कुल जोल की तरह। थोड़ी देर बाद जोल का एक दोस्त अपनी बंदी लेके आता है क्योंकि उसे भी पता लग गया था कि जोल के मॉम डैड घर पर नहीं है। तो उन दोनों को देखकर जोल सोचता है साला लुगाईबाज आ गया मेरे घर अपनी बंदी को बजाने, मैं क्या तेरी मूत जैसी शक्ल देखूंगा। और वो अपनी बंदी से ताबड़तोड़ भटाभट 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 करने लगता है। वहीं जोल नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन ऊपर से आ की आवाज सुनकर जोल के अरमान भी जाग जाते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके फिर पढ़ता है। तभी उसे फिर से आ की आवाज सुनाई देती है और जोल सोचता है ये साला बहन का घोड़ा नहीं मानेगा, मेरा बैट तोड़कर ही मानेगा और अगर इसने मेरी चादर पर चाशनी लगा दी तो मैं इसका चुत्तड़ फाड़ दूंगा। वैसे भी मैं हूँ जोल, खोल देता हूँ सबके होल। इसके बाद जोल इन सबसे परेशान होकर अपने बाप की कार लेके बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो कुछ लौंडियों को देखकर हीरोबाजी करने लगता है, लेकिन इस दल्ले से एक भी लौंडे नहीं सेट होती। अगले दिन झटूरा जोल से कहता है अबे यार तेरा घर तो कुछ दिनों के लिए खाली है, ये देख न्यूज़पेपर में नई नई गश्तियों के नंबर आए हैं, तू बताओ तो बुला लूं, दबा के पेलेंगे दोनों भाई। तभी झटूरा उसी गश्ती का कॉल मिला देता है और बुकिंग कर देता है। ये सुनकर जोल इसे रोकने की कोशिश करता है कि उससे पहले झटूरा कॉल को कट कर देता है। उसी रात जोल घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, तभी जोल की बैल बजती है। ये सुनकर उसकी फटके 64 हो जाती है कि शायद वो लड़की आ चुकी है। अब जोल जैसे ही गेट को खोलता है तो वो देखता है कि बाहर एक मिट्ठा खड़ा है। उसको देखते ही जोल के सारे अरमान ठंडे हो जाते हैं और वो गुस्से में झटूरे को कॉल लगाता है झोपड़ी का तूने किस मीठे को बुला दिया, ये तो मेरे दोनों टट्टों को चट्टा बट्टा कर देगा। तो इस पर झटूरा कहता है अबे यार मैंने तो लौंडिया बुलाई थी, ये मीठा कहाँ से आ गया, एक काम कर अब तू उसे संभाल ले। फिर जोल इस मीठे को वहां से जाने को कहता है तो वो कहती है अच्छा साले चिकने मेरी सर्विस का चार्ज दे दे फिर मैं चली जाऊंगी। अब क्या था, जो पैसे जोल के मॉम डैड उसे देकर गए थे उन पैसों को वो उस मीठे को दे देता है। अब जाते जाते वो मीठा जोल को एक लड़की का नंबर देता है कि तू उसे कॉल कर लियो, ये तुम जैसे चिकने लोंडो को बहुत पसंद आती है। इसके बाद अब जोल से रहा नहीं जाता, वो अकेले कब तक मुट्ठ मारता, तो इसीलिए वो उस मीठे के दिए हुए नंबर पर कॉल करके उस लौंडिया को बुला लेता है जो कि एकदम पटाखा माल है। और इसको देखते ही जोल इसका दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, मजनू हो जाता है और दबा दबा के भटाभट 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 करता रहता है। अगली सुबह लाना मटक मटक के जोल के पास आती है, यार ये तो मस्त लग रही है, और वो जोल से $300 मांगती है। तो इस पर जोल कहता है मैंने तो वो सारे पैसे तेरी मीठी सहेली को दे दिए। तो लाना कहती है जोल तूने खोल दिया होल, मैंने
मैंने बोला खोल, जब नहीं सोची तूने मेरे पैसे दे दे। तो जोल कहता है अच्छा रुक जा, मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ। फिर जैसे ही जोल बैंक से पैसे लेकर आता है तो वो देखता है कि लाना वहां से चली गई है और जाते जाते वो उसकी मॉम का डायमंड का अंडा लेकर चली गई थी, जो कि $300 से काफी महंगा था। ये देखकर जोल की फट जाती है क्योंकि ये अंडा उसकी माँ का फेवरेट था और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने दोस्त झटूरे के साथ मिलकर लाना को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन लाना उन्हें मिल जाती है, लेकिन इस बार लाना खुद जोल के पास आ जाती है। वो जोल से कहती है यार मुझे बचा ले, मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागी तो वो मेरी कह के ले लेगा और जल्दी से तुम मुझे यहाँ से ले चलो। तो जोल कहता है झोपड़ी की पहले मेरी मॉम का डायमंड वाला अंडा दे, तभी मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो लाना कहती है जोल हाँ मैं तुझे वो वापस कर दूंगी, लेकिन अभी तू यहाँ से चल। फिर जोल भी धर्राटे काटते हुए गाड़ी भगा देता है, लेकिन वो मैनेजर उनका पीछा करने लगता है। तो जोल अपनी कार को एरोप्लेन बना देता है जिससे वो मैनेजर पीछे ही खो जाता है। इसके बाद जोल लाना से पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। तो उस पर लाना उसे बताती है कि मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे और मैं उसी के कोठे में काम करती थी, लेकिन अब मैं वहां से ऊब गई हूँ, इसीलिए मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। और वो जोल से पूछती है क्या आज रात में तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ। तो जोल उसे हाँ कर देता है। अगले दिन जोल को स्कूल जाना था, इसीलिए वो लाना को यहाँ से जाने को बोलता है, पर लाना उसे वहां से जाने को मना कर देती है। वो कहती है जब तक तू स्कूल में है मैं तेरे घर का ख्याल रखूंगी। तो जोल कहता है चल ठीक है, अगर तूने यहाँ से कुछ चुराया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। इसके बाद जोल स्कूल चला जाता है और वहाँ वो घड़ी को देखकर सोचता है कि आखिर छुट्टी कब होगी। जब जोल स्कूल से घर आता है तो वो अपने घर से अपने एक दोस्त को बाहर निकलते हुए देखता है। तो जोल इससे पूछता है क्या तूने लाना को पेला है। तो वो कहता है मैंने लाना के साथ तो नहीं, उसके फ्रेंड के साथ भटाभट किया है। इससे गुस्से में आकर जोल लाना से बोलता है ओ झोपड़ी की, मेरे घर कोई गश्ती खाना नहीं है, तू जब मर्जी जिस मर्जी को बुला के भटाभट करवा दे, निकल मेरे घर से और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वहीं लाना की फ्रेंड जोल को $50 देने की कोशिश करती है, लेकिन जोल इसे नहीं लेता। वो कहता है घर है गाड़ी है पैसा, पर नहीं चाहिए तुम जैसों को पैसा। इसके बाद जोल उन दोनों को भगा देता है। तभी वहाँ पर उनका मैनेजर आ जाता है और वो उन दोनों से पैसे मांगने लगता है। तो वो दोनों डर के वापस जोल के घर में घुस जाती हैं। फिर वो कोठे का मैनेजर जोल को प्यार से समझाता है बाबू तू दिखने में पूरा बाबू जैसा है और तू मुझे भोला भाला और अच्छे घर का लौंडा लग रहा है, तू इन घस्तियों के बीच में क्यों पड़ रहा है, ये आज तेरे साथ हैं कल किसी और के साथ होंगी और तू इनसे दूर रह वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं घर में लाना कहती है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए रहेंगे और तुम्हारे मॉम डैड के आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी रात जोल अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है। तो वहीं लाना कहती है यार सब लोगों को जेसीबी की खुदाई देखने में इतना मजा क्यों आता है, उनको क्या मिलता है। तो जोल कहता है खुदाई का मजा। तो लाना कहती है तू मेरे साथ करेगा। तो जोल कहता है लगता है तू गर्म हो गई है। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर लाना जोल से कहती है कि तुम्हारे दोस्त बहुत अमीर हैं और मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, इसीलिए क्यों ना हम तुम्हारे घर में क्लब का बिजनेस शुरू करें। तो वो कहता है नहीं। और वो लाना से पूछता है तुम ये सब क्यों करती हो। तो लाना कहती है मुझे इन सब में मजा आता है। ये कहकर वो चली जाती है। उसी दौरान जोल की कार एक ढलान पर खड़ी होती है कि तभी वो नीचे जाने लगती है। जोल इसे रोकने के लिए अपनी गांड तक का जोर लगा देता है, लेकिन वो कार को नहीं रोक पाता और उसकी कार और वो सीधे नदी में डुबकी मार देते हैं। ये देखकर लाना और उसके फ्रेंड उसे बचाने जाती हैं। अगले दिन इस कार को सर्विस सेंटर पर ले जाया जाता है और वहीं जोल की फटके 800 हो रखी थी। अगर ये कार सही नहीं हुई तो उसका बाप जोल के टट्टे को काट देगा। कार को ठीक कराने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, लेकिन जोल के पास एक पैसा भी नहीं था। अब जोल के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो लाना के पास जाकर घर में कोठा खोलने के लिए मान जाता है। अगले दिन से ही अपने घर को कोठा बना देता है और अपना गंजेड़ी बिजनेस शुरू कर देता है। और अब जोल के घर में लोंडियों और लोंडों की भीड़ लग जाती है और वहीं लाना अपने से बड़ी बड़ी गश्तियों को बुला लेती है और उनका धंधा चालू हो जाता है। उसी रात जीबी रोड के 64 कॉलेज से एक प्रोफेसर जोल का इंटरव्यू लेने आता है। घर के अंदर आते ही वो देखता है कि ये घर कम कोठा ज्यादा लग रहा है। तभी जोल उसे एक खाली कमरे में ले जाता है, पर जोल के धंधे में हर कोई बार बार इस रूम में भटाभट करने आ जाता था। इसके बाद वो प्रोफेसर जोल से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो जोल कहता है मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो प्रोफेसर सोचता है हाँ ये तो पक्का बिजनेसमैन ही बनेगा, ये तो अभी से ही कोठा खोल के बैठा है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन पता नहीं इसमें भी क्या ठरक जागती है कि ये भी आज की रंगीन रात यहीं बिताता है। इसके बाद लाना जोल के पास आती है और कहती है जोल हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं और अब तुम आगे जाके बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब इन दोनों में भी ताड़ाताड़ी हो जाती है, इसीलिए ये दोनों एक ट्रेन में चले जाते हैं। वहीं ट्रेन में ये दोनों ट्रेन का खाली होने का वेट करते हैं ताकि ये भटाभट
फटाफट कर सके। अब जैसे ही ट्रेन खाली होती है और ये दोनों भटाभट 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 करने लगते हैं। अगले दिन काफी सारे पैसे इकट्ठे होने की वजह से जोल अपने बाप की कार को रिपेयर करा के घर ले आता है और वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसकी फटके 64 हो जाती है। वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान गायब है। जोल को लगता है ये सारा सामान लाना ने चुरा लिया होगा, इसीलिए वो लाना को कॉल मिलाता है, पर कॉल लाना का मैनेजर उठाता है तो जोल कहता है भोसड़ी के मेरा सामान वापस कर दे, एक रैपटे में मुंह देगा। तो वो कहता है पहले तमीज में बोल और अपनी चुत्तड़ खोल। तो इस पर जोल कहता है यार मेरा सामान वापस कर दे, मेरे मॉम डैड थोड़ी देर में घर पर आने वाले होंगे। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर सारा सामान लेकर उसके घर आ जाता है और वो जोल से उसके सारे कमाए हुए पैसे ले लेता है। इसके बाद जोल अपने दोस्तों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी अपने घर का सामान सेट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जोल के मॉम डैड घर पर आ जाते हैं तो वो कहते हैं जोल तू हमें लेने क्यों नहीं आया। तो जोल कहता है मैं भूल गया था, आज आप आने वाले हो। इसके बाद जोल बगीचे की सफाई कर रहा होता है, तभी उसके पापा आके उससे बोलते हैं कि जो इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया था वो तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए उसने तुम्हें अपने जीबी रोड के 64 कॉलेज में एडमिशन दे दिया है। वो तो हमें पता है उसने किस खुशी में एडमिशन दिया है। मूवी के लास्ट में हम जोल और लाना को देखते हैं जो अब बंदी बंदा बन चुके थे और अपनी लाइफ के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम रिस्की बिजनेस है जो कि साल 1983 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आए हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।